हर चुनाव में कुछ परिणाम बहुत चौंकाने वाले होते हैं और कुछ परिणाम बहुत खुश करने वाले भी होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसे पचा पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होता। इस बार बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसा ही रहा। पार्टी को सीधे 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। ऐसे समझिए कि बीजेपी के पैरों के नीचे से वोटर्स की मेहरबानी की पूरी जमीन खिसक गई। जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक हुई कहां है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बात सिर्फ यही तक नहीं है, ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए पार्टी इसके तह में जाकर पता करने की कोशिश में जुटी है। तो यूपी में हार का विलेन कौन है, यह जानने से पहले इस बात पर गौर करना जरूरी है कि इसके कारण क्या है। तो कुर्सी की पेटी बांधिए और जान लीजिए कि जिस उत्तर प्रदेश को बीजेपी अपना होम ग्राउंड समझ रही थी, वहां की सियासी पिच अचानक से बाउंसर पिच में कैसे बदल गई। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो रहा एंटी इनकम्बेंसी को पार्टी बिल्कुल भी भांप नहीं पाई। टिकट बंटवारे में जबरदस्त आपसी खींचतान हुई। टिकट बांटने में पार्टी के एक खेमे की ही मनमानी चलती रही। स्थानीय नेताओं की बात को दरकिनार किया गया। राजपूतों का पूरे प्रदेश में पार्टी से काफी नाराजगी रही। इसी वजह से बीजेपी हार गई। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के अलावा अब इन्हें विस्तार से भी समझते हैं और कुछ और फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। पूरे प्रदेश में टिकट बंटवारे ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। यह सबसे बड़ी वजह रही। अब जो बातें सामने आ रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम के चयन पर दो खेमे बटे हुए थे। एक खेमा दिल्ली से काम कर रहा था, दूसरा खेमा उत्तर प्रदेश से काम कर रहा था। आखिर में दिल्ली खेमे से ही उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। लेकिन इसका असर ऐसा हुआ कि बीजेपी कहीं की नहीं रही। सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट बनाई थी और पार्टी के सामने रखी थी, लेकिन उस पूरी लिस्ट को पार्टी ने खारिज कर दिया। मतलब कि जिन नामों की सीएम योगी ने पैरवी की, उन्हें पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया और जिन लोगों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया, उन सबको टिकट मिल गया। अंत में अमित शाह और सुनील बंसल ने अपने लेवल से उम्मीदवारों के चयन किए। नतीजा यह निकला कि लोकल लेवल पर कई उम्मीदवारों का खूब विरोध हुआ। मतलब ये कि संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव दिखा। कब? जब टिकट बंटवारा हो रहा था। टिकट बंटवारे का असर कैसे हुआ उसे भी आपको आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि जिन नामों पर बीजेपी ने भरोसा जताया, उन्हें वोटर्स ने कैसे सिरे से नकार दिया। यह बात भी सच है कि कई उम्मीदवारों का उनके इलाके में विरोध हो रहा था, जिसे बीजेपी समय रहते समझ ही नहीं पाई और ना ही उन्हें यह बात समझ में आई जो टिकट बंटवारे में शामिल थे, यानी जिनकी भूमिका थी टिकट बांटते वक्त, वो भी ये बात समझ नहीं पाए। नतीजा ये रहा कि यूपी में 7 केंद्रीय मंत्री, एक साथ 7 केंद्रीय मंत्री अपनी सीट बचा नहीं पाए। 27 मौजूदा सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में चुनाव लड़ चुके 54 उम्मीदवारों को दोबारा से मौका दिया गया था और उन 54 उम्मीदवारों में 31 उम्मीदवारों को जनता ने नकार दिया। 2019 के मुकाबले पार्टी को करीब 8.5% कम वोट मिले। खबर तो यहां तक है कि जिला लेवल पर बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का काम था कि उम्मीदवारों के चयन पर वो अपना सुझाव देगी, लेकिन उस कमेटी की बात को भी दरकिनार कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। इसके अलावा योगी फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद ही होगा जिसमें उत्तर प्रदेश में आकर वो ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ही यूपी में सत्ता बदल जाएगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी भले ही इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि केजरीवाल के इस बयान ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया। खासकर योगी समर्थकों के बीच इस बात का बड़ा असर हुआ। वैसे भी कहा जा रहा है कि अमित शाह टीम से योगी के समर्थक बहुत नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की कई वजह भी है। अब यह वजह क्या हो सकती है? योगी के समर्थकों को पार्टी से टिकट नहीं मिला। समर्थकों का दावा है कि सीएम योगी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। समर्थक ये तक दावा करते हैं कि कैंपेन में योगी को पूरी पावर नहीं दी गई। समर्थकों का यह भी दावा है कि फैसले लेने की आजादी चुनाव के दौरान भी नहीं दी गई थी। योगी के समर्थक तो नाराज थे ही, ऊपर से राजपूतों के एक बड़े वर्ग ने बीजेपी से अलग नाराजगी मोल ले ली। इसका असर प्रदेश की कई सीटों पर पड़ा और अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज पहुंचा कि जब सारे फैसले दिल्ली से ही होने वाले हैं तो लोकल लेवल पर काम करने का फायदा क्या है। इससे बूथ लेवल पर नाराजगी बढ़ी, बीजेपी कमजोर हुई। अब पार्टी इस भयंकर हार के बाद विलेन को तलाशने में जुटी है। बैठकों का दौर चल रहा है। जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में
किस बात को लेकर गलती हो गई, गलती कहां हुई, वोटर क्यों नाराज हो गया और हार का विलेन कौन है? तो इन सारे सवालों के जवाब बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी आलाकमान से जुड़े लोगों को मालूम है। जरूरत है तो सिर्फ आपसी खींचतान को कम करके इसे गंभीरता से समझना पड़ेगा, वरना जिस प्रदेश में सालों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, कम से कम पार्टी को उस सीट से हार नहीं मिलती। इसका मतलब कि पार्टी ने कहीं ना कहीं चूक कर दी।